नमस्कार, मैं अजय। लो जी, सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के ऊपर कोई आप एक अपना ऐसा लक्ष्य बनाए जीवन में किसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए। और उसी की आज एक तर्ज पे मैं आपको गांव ताल्लुक के अंदर लेके आया हूँ, जिसका गांव तो है आदर्श। यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं, बड़ा गांव है, सब चीज यहाँ पे बड़ी बड़ी देखी जा सकती है। लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए वो कहीं ना कहीं आज अपने आप में प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे गांव के समाज सेवी हैं, चाहे वो लोग हैं, वो आज अपना बढ़ चढ़ के भाग देने का काम करते हुए देखे जा सकते। नीचे बाबूजी तो आज यो गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ताल्लु गांव का। और जी मैं इस गांव के स्कूलों के एक बार वो वीडियो बना गया था। अब अंदर जिस प्रकार की इसके अंदर फंक्शन चल रहा, वो शिक्षकों के कारण, बच्चों के स्टाफ के यानी ये है कि करने का कुछ जज्बा हो तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। और उसी प्रकार से उसी तरह पे ये गेट है। अगर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बात करूं तो करने का काम तो ये सरकार का काम है। लेकिन ये है कि सरकार की बजाय अगर गांव के प्रसिद्ध लोग हो, गांव के लोग हो, गांव के अंदर से जो युवा खड़े होके आज वो काम करते हैं जो देखने लायक बन जाते हैं, सरकार के लिए भी, समाज सेवा के अंदर भी, और कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए भी। क्योंकि जी नाम के लिए हर कोई मरता है नहीं। सर्वस आप है सर, प्रतिनिधि सर्वस आप है। तो जी दो बात तो इनसे कर लेता हूँ, बाद में जिन्होंने ये काम करवाया है फिर इनसे काम करने का काम करूंगा। सर आपका गांव आदर्श गांव है। तो आदर्श गांव की अगर परिभाषा की बात करूं तो क्या परिभाषा मानने आदर्श गांव की? आदर्श गांव में सारी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है गांव में। लेकिन आपका गांव का लौट रहा है, लेकिन रोड पर रोड लकड़ रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है। वहाँ फिरने का पानी की निकासी का प्रबंध नहीं हो रहा है। बाहर के लीडर आए, उनसे भी स्पेशल मांग करी जा रही है। उसका 1.5 किलो में 1 करोड़ रुपए का नाले के बनेगा बजट, उसमें स्पेशल मांग करी जा रही है। बस अभी ये तो गेट काट बनवा है और काम करवा सके वो गांव की तो काम सर नहीं, गांव के तो सरपंच भी तो कराने लग रहे हैं। दिक्कत वो आ रही है, बड़ा बजट है उसमें, सरकार इतनी पावर नहीं देती ना, सरकार के पास इतना पैसा। जो नेता बाहर से आते हैं उनके सबसे मांग करिए। हमारे गांव की सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी हमारे गांव में, उसका पानी निकालते हैं महेंद्र में फिर वो गंदा पानी वाटर वर्क्स में जाता है। उससे हमारे गाँव में 250 आदमी में कैंसर आज की हमारे गाँव में सबसे मोटी समस्या। जो लीटर आता है उसी के सामने मांग धरते, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं गणे मामा के भांजे भूखी मरती वो काम आपको काम 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 के लिए हो गया? हाँ यही हो रहा है जी, काम तो हो नहीं रहा, मांग कर रखी यार, एक जगह मांग कर रखी है। सर मैं आपको नमन करता हूँ कि जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं चाहे एक बार जिक्र हमारा पंगाल परिवार है, इसका दादा मिलाल था, उन्होंने तो आज से कई साल पहले उस स्कूल में कमरा दिया। बहुत बढ़िया परिवार है जी, सहयोग दान पुण्य का सदा सहयोग करता, वहाँ पे कमरा दिया। ये जो लड़कों वाला गेट है यू भी इसका फादर ने बनवाया। ये गेट है ये इसने बनवाया है। बहुत बढ़िया परिवार, रीत चला दी, दादा लाई रीत चला दी, खानदानी चौधरी की चला दी। नुए होनी चाहिए, समाज में भागीदारी होनी चाहिए। दादा भी था दानी, बाबू भी दानी है, खुद भी दानी होनी चाहिए प्रत्येक समाज में। बहुत बढ़िया सेवा तो यह है, असली सेवा तो यह है, असली सेवा तो यह है। यो कमाया चाहे जीवन के अंदर। नमस्कार। आज पूरे देशवासियों को और मेरे गांव वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय जी, ऐसा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम सेवा कर रहे हैं, ना हमको दानवीर ना कुछ हो, इस गांव ने हमें इतना मान सम्मान दिया है, हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं, उसमें गांव वाले और कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं। तो हमको दानवीर नहीं है, हमारी जो सेवा है हम अपने मन से। मेरे दादाजी थे चौधरी मिलाल जी, मिला नाम से उनको ज़्यादा जाना जाता है। उन्होंने 1970-71 में एक कमरा स्कूल में बनवाया था शुरुआत में। उस कमरे से ही मैंने शुरुआत मेरी पढ़ाई की, जो मतलब नींव रखी गई थी उस कमरे में मैंने की थी। तो उस टाइम बोला भी करते दादा मिले का कमरा है। उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी स्मृति में मेरे पिताजी चौधरी राम पटेकदार जिला पार्षद, उन्होंने स्कूल का मेन गेट वो बनवाया। फिर उनके स्वर्गवास होने के बाद हमारे परिवार ने, हमारा कुनबा है उसने कई दादा के नाम है तो पिताजी के नाम पर, जो हमारे गांव के सीम है मुंडाल से जो ताल्लु हमारा रास्ता है उसके ऊपर एंट्रेंस गेट भी पिताजी के नाम से हमने बनवाया था। फिर आते थे देखते थे कि जो लड़कियां हैं हमारी सबसे ज़्यादा पढ़ाई करती हैं। आज के दिन देखें तो अखबारों में लिखा था कि आज अब की बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, अब की बार। तो स्कूल का गेट का कुछ हमें वो था, बन तो ये पहले भी जाता, लेकिन कुछ अड़चने आ गई थी बीच में। उसके बाद फिर कुनबे ने या और मन में बनाया कि भाई इस गेट को, यानी मन में टीस थी कि बेटियां सब कुछ कर रही, लेकिन मेरे दादा ने सब कुछ किया
पिता ने सब कुछ किया, अब मैं क्या ऐसा करूं कि बेटियों का नाम भी हो और बेटी अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करवा पाए कि हाँ हम चार द्वार के अंदर बैठ के सुरक्षित है। तो इसलिए आपने एक गेट का निर्माण करवा दिया। हाँ, गेट का निर्माण भी क्या करो, हमने तो जोड़ी करके पूरे परिवार ने, पूरे कुटुंब ने गांव से मांगा था कि भाई इस गेट का अगर कुटुंब में सारा गांव राजी हो तो इस गेट को हम थोड़ा बनवाना चाहते हैं। तो जैसा हुआ, हमसे छोटा मोटा जो भी हुआ वो हमने बनाने की पूरी कोशिश की। और अब भी कोई कमी रहेगी होगी, वह गांव कुछ कहेगा, जो भी हमें आदेश देगा, तो हमारा परिवार हमेशा आगे रहेगा। आज अगर हम हमारा परिवार अपनी चमड़ी की जूती पहना बना के और गांव को भेंट कर दिया, उनको पहना दें, तो भी इस गांव का शान हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे ऊपर इतना शान किया हुआ गांव ने, 2 बार हमने इलेक्शन लड़ लिया, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जब भी जाते तो मान सम्मान इतना मिलता है कि ये चीजें हमें छोटी लगती हैं। मेरी माता जी से भी कई बार बात होती है, बैठते हैं तो जो बात होती है तो कोई कहती ना बेटा थोड़ा किया, जब मान सम्मान इतना दिया है तो और कुछ करो। तो ये चीजें समाज के लिए ये नहीं है कि भाई पैसा कुछ नहीं है, पैसे का हाथ का मैल है, पैसा क्या अब तक कहाँ से आ जाए कहाँ नहीं। लेकिन जब समाज में आप इज्जत चाहते हो या मान सम्मान मिलता है आपको, तो वो जो ऋण है वो यहीं उतार के जाना चाहिए। उसको शायद इन कदमों पे इतना वजन हो जाता है, यहीं उतार जाए तो अच्छा है, इन्हीं अगले पीढ़ी के ऊपर जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूरे देश के अंदर एक छाप है और बनाया जा रहा है, तो आज झंडा भी आपने फहराया मेरे हिसाब से। झंडा आज हमने फहराया है, लेकिन हमारे गांव में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम उस टाइम एक डेथ हो गई थी, तो उसमें फिर हम उस टाइम नहीं कर पाए। वो थोड़ा हमने उनके अंतिम संस्कार के बाद कितनी खुशी मिले है जब कहीं ना कहीं गांव के अंदर ही गांव का बच्चा उसी स्कूल के अंदर पढ़ के अब उसी गांव के अंदर मुख्य अतिथि बन के झंडा फहराने का काम करता है। मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ कि हम बच्चे, मैं पहली बार आया बाबू जी, मैं पहली बार आया हूँ। हमारी नींव यहीं से है। ये नहीं है कि हम 1985 में भिवानी रहने लगे थे, लेकिन आज भी जब भी गांव आते हैं, हफ्ते में 2-3 बार तो गांव में आना होता है। यहाँ से निकलने का मन नहीं करता है जय जी, हमारा मन यहीं लगता है। रहते हम भिवानी हैं, तो कई बार ये बोल भी देते हैं हमारे गांव वाले, भिवानी वाले नहीं है भाई, हम तो इस गाँव के। तो मन में टीस रहती है कि गांव के लिए भी कुछ किया जाए। इतना मान सम्मान अगर आपको मिलेगा तो आपके मन में टीस है कि कुछ ना कुछ किया जाए। कह सकते हैं भाई, जिंदगी का सार सिर्फ यही है कि समाज सेवा हो और ऐसी सेवा हो कि सार्थक, गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, वो 5 लोगों के अंदर एक अच्छा ही जाए, मैसेज जाए। हाँ बिल्कुल जी, समाज सेवा करो या फिर जो आपके जो हैसियत है या कुछ भी है, आप उसके हिसाब से अपना समाज में योगदान दो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। हमारे स्कूल में अभी जैसे टीचर्स नहीं होते, तो खेल युवा समितियाँ हैं, वो टीचर अवेलेबल करवा देती हैं। 2-3 हमारे गांव के कोच हैं जो हमारे बच्चों को कोचिंग देते हैं खेल में, उसमें आगे। और हमारे गांव में से ऐसी प्रतिभाएं अभी निकल रही हैं, और हम यही कोशिश करें जितने भी युवा हैं या जितने हमारे साथी हैं या बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से या उनके मार्गदर्शन में हम ऐसी प्रतिभाएं उभार रहे हैं, निखार रहे हैं कि आगे जाके हमारे गांव का नाम रोशन किया जाए। मतलब कैसे कहा कि आपके गांव का जो आदर्श गांव का जो छाप है वो आपके गांव के लोग छोड़ रहे, ना कि स्टाफ सरकार की तरफ है या किसी और व्यवस्था की तरफ है। आपका गांव आदर्श नहीं है। ये सरकार के रिकॉर्ड में तो आदर्श है, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं हो रही। सबसे हाँ, तो वो इसलिए आदर्श आपके गांव के लोग बना रहे हैं ना, गांव के लोग पीटीआई ग्रुप में है चाहे लोग सारा आदमी, आम आदमी उसमें सहयोग करे। आदर्श बनने से पहले स्वयं आदर्श बनना होगा। सभी लोग पढ़ लिख कर तरक्की करेंगे जब ये समझदार होंगे। लड़की हमारे समाज में सबसे आगे चल रही है। अब हम ये सोचते हैं हमारी लड़की आने वाले भविष्य टाइम में जो देश के IAS, IRS, IAS, IPS, जो 24 महकमे उनको देश को चलाने वाले बने। अब धीरे धीरे तरक्की करने हमारा तो मिशन है, आने वाले टाइम पर ताल्लुक को IAS वाला गांव से नाम से जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से रामपुर भाई आपने आज स्कूल के गेट का विभाजन, सॉरी मैंने वो लिखा ना, रामपुर आपके दादाजी थे, सॉरी रामपुर मेरे पिताजी थे, चौधरी अमीलाल उर्फ मिल्ला जी, आपका नाम बिजेंद्र भाई। जिस प्रकार से आपने गेट का सौंदर्यकरण करवाया, तो उसी प्रकार से आदर्श गांव की भी, गांव के अंदर की जो व्यवस्था है उसको भी सौंदर्यकरण करवाने का काम किया जाएगा, बीड़ा उठाया जाएगा। बिल्कुल जी, हमारे युवा साथी हैं या हमारी खेल समिति है या जो भी है, हमारे परिवार हैं या जो हमारे, मतलब ऐसा है हमारे गांव में अब भी एकता है। हम आस पड़ोस के गांव में जाते हैं तो ताल्लुक की पंचायत एक मायने रखती है। हमारी पंचायत आज भी भेदभाव नहीं करती, जो बात जायज होती है वही बात बोली जाती है, और उसके हिसाब से हमारे गांव में काम किया जाता है। तो हाँ जी, सपना क्या है गांव के लिए? गांव के लिए सपना यही है कि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि हमारी बेटियां कई मेरिट में आती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे पदों पे जाके
जो बाहर लिखा होता है, एक नाम पट्टिका होती है, उस पर लिखा है डॉक्टर या कलेक्टर या एसडीएम, तहसीलदार, इन पदों पे हम अपनी बेटियों को और हमारे बच्चों को हम देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी। तो अब क्या वो प्लान बना रहे फिर देखने के लिए? हमारा प्लान ये है कि जैसे अब यहाँ से जो भी प्रतिभा है, अगर किसी बच्चे को हमारी पंचायत की या हमारी जरूरत पड़ी कहीं आगे कोचिंग लेने में या और कहीं भी जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, तो हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, उसकी पूरी जिम्मेवारी हम लेंगे। क्या आपके गांव के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है युवा बच्चों को पढ़ने के लिए? क्या इस प्रकार की ध्यान दिया जाएगा? हाँ, हमारे गांव में एक प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं प्राइवेट बनवाई हुई है, सरकार ने नहीं बनाई, हम लोगों ने बनाई हुई, मतलब पंचायत के तौर पे बनाई हुई, सबके सहयोग से बनाई हुई है, वो मतलब सरकारी नहीं है। प्राइवेट तो फीस लेने वाले वो नहीं है हमारे। कोई भी बच्चा वहाँ हमारे ग्वांडों से भी आके, कई गाँव से आके बच्चे पढ़ते हैं, और हर जो लिस्ट निकलती है उसमें से एक ना एक बच्चा हमारा उस लाइब्रेरी में जो पढ़ता है वो निकलता है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस की बात आई है, तो हमारे 3 बच्चों ने उसमें क्लियर किया, टेस्ट क्लियर किया हुआ था। तो 2 बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब फिजिकल एक के चोट लगने के कारण या कुछ मतलब उसमें नहीं कर पाए थे। एक लड़की अभी दिल्ली पुलिस में हमारी सिलेक्शन हुई, जो उस लाइब्रेरी में बैठ के मतलब अपने पढ़ रहे हैं। ये किसान नेता जी, नेता कहूँ चाहे किसी को कि हर जगह दिखाया करते, छाप दिखाया करते आप लोगों की। तो जिस प्रकार से आज गांव के अंदर समाज सेवी ग्रुप में है, गांव के बच्चों ग्रुप में है, गांव के परिवार के रूप में है, वो सहयोग करने लगे, तो लगता नहीं कि वास्तव में आदर्श अपने आप में बन जाएगा? आदर्श तो जैसे मास्टर जी ने बताया, स्वयं को आदर्श होना पड़ेगा, विचार आदर्श होंगे तभी गांव आदर्श होगा। तो और एक हमारे जैसे आपने पता चली गया अजय जी, गांव तो बहुत कुछ देता है, लेकिन जैसे प्रशासन की भी कुछ कमी होती है, वो उनसे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसी स्कूल के अंदर हमने 1-1 रुपया चंदा लेके सौर ऊर्जा का प्रबंध किया था। अच्छा। अभी 1.5 महीना पहले वो चोरी हो चुका है। इसके अंदर चौकीदार नहीं है, इस स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं है। तो ये चीज हम 24 घंटे माले गांव अवेलेबल नहीं करा सकता। जो काम सरकार के हैं, सरकार अगर चौकीदार और सफाई कर्मचारी दे तो और भी अच्छा होगा। मतलब जिस प्रकार से गांव वासी सजग है, अगर सरकार थोड़ी सी आंख खोल ले आपके स्कूल के लिए, तो वास्तव में आपका गांव तो इतिहास रच सकता है। सरकार नहीं खोल रही, प्रशासन को लिखित में दे चुके हैं कि हमारे को कर्मचारी चाहिए, नाइट कन्यारा चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं उस बात पर जो भी नहीं देंगे कानून पर, सरकार नहीं कुछ कार्रवाई कर रही उस पर। गांव सारा सहयोग दे, 36 जात सहयोग दे, सारे लड़की पढ़े बढ़िया सारी बात है, लेकिन सरकार नहीं कर रही कुछ भी। ये समस्या आ रही सबसे बड़ी, प्रशासन सहयोग कम कर रहे हैं। प्रशासन सहयोग कम कर रहा है। तो फिर जिस प्रकार से बताएं सर, आप युवा हैं, क्या क्या कमियां गांव के अंदर किस प्रकार से? हमारा जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारी समिति कर रही है पूरे गांव का भी। अच्छा, ठीक है ना, समिति के आधार पर चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। ठीक है ना, हम तो लोकतंत्र यो है। हाँ जी, हमारा अनुरोध ये है कि गवर्नमेंट से को हमारे को फैसिलिटी दी जाए। जैसे चौकीदार नहीं है हमारे उन दोनों स्कूलों में। ठीक है ना, जो भी कार्य कर रहे हैं हमारी युवा समिति पंचायत की तरफ से ही हो रहा है, सहयोग से हो रहा है। 36 बिरादरी मिलकर काम कर रही है। काम ज्यादा करवाने मान ली इतना बजट नहीं दे रही सरकार। चौक चौराहे सब मतलब देखा आपने भी, रास्ता कितना पानी का निकासी का तो बहुत बड़ा मतलब दिक्कत है जी। बिल्कुल मान ले चौक चौराहे सब इतने खराब थे जी, तो ठीक है मतलब 2 चौराहे तो हो गए, ठीक मान यो भी हो गया, ठीक है। गैर साइड उस साइड वाला तो आपने देखा भी होगा। मान ले भैया है प्रशासन दिमाग में जो भी है, अपने डीसी साहब है, जिससे भी मतलब कहे कि न करवाया जाए हमारे। देखो जी, समाज से भी लिखना, समाज से भी बोलना बहुत छोटी सी बात का नाम है, लेकिन वास्तविकता बात है। ताल्लुक गांव के अंदर आप उदाहरण देख सकते हैं, चाहे दादा का था, चाहे पिता का था, चाहे पुत्र का था। भाई इन्होंने सोचा कि उन्होंने किया तो मैं उनसे भी बैठ करके कुछ ना कुछ करने का काम करूं। अभी स्कूल की व्यवस्था जो अंदर की वो मन नहीं मान सकता क्या होगी, लेकिन ये है कि जो आज इस गेट की व्यवस्था देख के अंदर ये लगता है कि अंदर भी स्वर्ग होगा, चाहे वो शिक्षकों ग्रुप में है, चाहे वो समाज सेवी ग्रुप में है। और वास्तव में अगर यह है नर सेवा नारायण सेवा, अगर कुछ कल गुजरने की हिम्मत हो तो इस तरह के फंक्शनों के ऊपर, इस तरह के त्योहारों के ऊपर, इस तरह के प्रोग्रामों के ऊपर कोई ऐसी कसम खाया करे परिवार के लिए, अपने समाज सेवी होने के नाते, ताकि उस जगह के ऊपर 4 चांद लगने का काम हो जाए। अब जिस प्रकार से बिजनेस भाई काम किया, देखो मैं एक आदमी बुला के लाया था, पूरा गांव उठ के बाहर आके खड़ा हो गया। तो ये अच्छी बात है इनके लिए, ये अच्छी बात है गाँव के लिए, क्योंकि गाँव की एकता ही अपने आप को बढ़ाएगी और गांव की एकता से कहीं ना कहीं गांव बढ़ोतरी कर पाएगा। कागजों में आदर्श लिखने की बजाय आप धरातल पे लिखेंगे, धरातल पे लिखे सरकार ना लिखे, लेकिन जो गांव वासी हुए हैं, वो जो संस्थाएं होती हैं, अगर वो लिखने की कोशिश करें तो ये उदाहरण है, लिखने का काम कर सकते हैं जी, चाहे वो किसी के रूप का भी काम हो। सर
तो तूने कह दी नहीं, बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपने आप में आदर्श बनेंगे या अपने आप के बारे में मतलब ये सोचेंगे कि हमने कुछ समाज सेवा करनी है या हमने अपने गांव के लिए करना है, तो वो उसमें अपना गांव खुद करने की कोशिश करेंगे तो हम सफल होंगे। जी, क्या कहेंगे आप, युवा हैं? भाई साहब, पहले तो जैन सिंह ने तो हमारे गांव में इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और जो हमारे चाचा जी ने काम किया है, तो ही हम इनके जो दादाजी ने कमरा बनाया था उस कमरे में तो मैंने पढ़ाई कर रखी है, दूसरी और तीसरी क्लास उसी कमरे में बैठ के कर रखी है। और मेन गेट है और ये गेट है, और गांव की एंट्री पे जाओगे तो आप वहाँ भी गेट है। तो हमारी जो शिक्षा और खेल समिति है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है गाँव में। युवा साथियों ने टीम बना रखी है। हमारे सरकारी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल रहा है। युवा साथियों ने टीम बना के ही लाइब्रेरी बनाई थी, सबसे सहयोग लिया था, चाचा जी ने भी सहयोग दिया था, सबका सहयोग से हुआ था। आज उस लाइब्रेरी से 10 से 15 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। कह सकते हैं कि गांव राम तो अपने ऊपर जीन लग रहा है सरकार की वजह से। ये गौशाला चलाई जा रही है गाँव में अच्छा, यहाँ। गांव की तरफ से ही। हाँ, ये हमारे एक्स सरपंच राजवीर सिंह नमस्कार जी, प्रधान जी। काफी कोशिश लगन कर रहे हैं। आज तो बड़ी खुशी है भाई। विजेंद्र जिला पार्षद जी ने अपनी दादी की याद में गर्ल स्कूल के गेट का निर्माण करवाया है। बहुत ही खुशी है। और हमारी दादी जी जो मिका दादी थी, बहुत ही बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती थी। आज भी दुनिया को छोड़े हुए कई साल हो लिए, लेकिन मेरे को आज भी याद है, हम छोटे थे, बड़े प्यार से पुचकारती थी, बुलाती थी, राजी खुशी पूछती थी। तो बड़ी खुशी का अवसर है। और गांव की पंचायत भी पूरा सहयोग कर रही है। वो भाई विजेंद्र और दूसरे समाज सेवी हैं, वो भी पूरा योगदान देते हैं। बस कमी है तो हमारी ज्यादा, ये बार बार सामान चोरी होता है और बच्चों की शिक्षा में बाधा आती है। एक तो हम निवेदन करते हैं भाई वो जो चौकीदार का प्रबंध करवाया जाए सरकार की तरफ से, और दूसरे जो गांव की समस्याएं हैं उनमें भी ग्राम पंचायत बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और हमारे 10-12 गांव के बीच में हमारी गौशाला है। गौशाला में गांव पूरा सहयोग करता है और अच्छे से चल रही है। चाहे चारे की बात हो, चाहे दान देने की बात हो, चाहे अनाज गौशाला में अनाज देने की बात हो। और अब भी हम 4 फरवरी को हमारे गौशाला का वार्षिक समारोह मना रहे हैं, तो उसमें भी हम 4 फरवरी को गौशाला में प्रोग्राम करेंगे और उसमें भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। और उसमें सभी ग्रामवासियों को और गौ भक्तों को 4 तारीख के लिए, 4 फरवरी के लिए हम आमंत्रित करते हैं। लो जी, दादी की जो शरीर है वो तो स्वर्ग में है, लेकिन दादी की जो आत्मा है, दादी के परिवार के रूप में है, वह आज पूरे गांव के अंदर दादी के रूप में देखी जा सके। तो जी, ऐसा ऐसा परिवार होगा तो गांव अपने आप आदर्श बन जाएगा और अपने आप समाज से भी बनते हुए देखे जाएंगे। जिसके दिल में करुणा होगी वो हर जगह करुणा दिखते का काम होगा। लेकिन ये है कि काम तो सरकार का है, लेकिन आज कहीं ना कहीं दादी की याद में हो, पिता की याद में हो, महापुरुष पैदा हो रहे, वो अपने दम के ऊपर, अपने काम के ऊपर वो काम करने का काम करे। अब ये काम सरकार करवाए तो 4 चांद लग जाए, चाहे सौर ऊर्जा ग्रुप की बात हो, चाहे चोरी की बात हो, चाहे किसी और प्रकार की बात हो। लेकिन ये है कि सरकार आंख मूंद के बैठी, लेकिन इसी देश के, इस गांव के महापुरुष जिंदा है हुए और उन्होंने अपने गांव से उठकर अपने अपने परिवार के लिए करने का कुछ काम किया। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट गांव तालु आदर्श है।